अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रमज़ानों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ख़ासकर हमारे मैदे और सीने की जलन के लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये शरबत आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप अपने इफ्तियारी में रोज़ाना इसे इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें एक चाहिए पतीली बड़ी सी। इसमें मैं डालूँगी 4 गड्डी पुदीने की। पुदीने को मैंने साफ़ करके वॉश करके अच्छी तरह फिर इस पतीली में डाला है। अब इसमें मैंने 5 से 6 गिलास पानी डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छी तरह पकने दूंगी। गाइस, ये बना के एक बार आप स्टोर कर लें, फिर जब आपका दिल चाहे इफ्तियारी में आप इसको निकाल के बनाएं और पी लें। इसमें अब मैं ऐड करूँगी इलायची। मैंने 15-20 अदद इलायची ली है, उसको मैंने कूट लिया था अच्छी तरह इमाम दस्ते में और फिर इसी पानी में ऐड कर दिया है। अब इसको मैं उबालने रख दूँगी आधे घंटे के लिए। अब जब ये उबल जाएगा तो कुछ इस तरह से होगा ये। अब इसमें मैं ब्लेंडर मारूँगी एक। इसको मैं ब्लेंडर चला रही हूँ इसके अंदर, ताकि जो पुदीना और इलायची के दाने वगैरह हैं वो सब यकजान हो जाएं, यकजान यानी कि मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह मैं इसको पीस लूँगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके मैदे की जलन, तेज़ाबियत वगैरह के लिए। अब मैंने इसमें 2 चम्मच भर के ज़ीरे के डाले, 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें ज़ीरे के डाले हैं और फिर मैंने वापस इसमें ब्लेंडर चलाया है, अच्छी तरह इसको पीस लिया है। इसके बाद मैं एक बाउल ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने बारीक छन्नी रखी है। उसको मैं अब इस मिक्सचर को मैं छान लूँगी ताकि जो भी हमारा पुदीने का पिसा हुआ हिस्सा है वो इसमें अलहदा हो जाए, क्योंकि हमारे पानी में सारा कस पुदीने का, ज़ीरे का और इलायची का आ चुका है। ये हमारा वेस्टेड मटेरियल है, ये वेस्ट कर देना है हमें अच्छी तरह इसको छान के। होप गाइज़ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैंने इसमें वापस वही पतीली में इसी पानी को, छने हुए पानी को डाल देना है। अब इसमें मैंने ऐड करना है, इसमें मैंने चूल्हा चला दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच नींबू के पानी के, यानी कि नींबू के रस के इसमें ऐड करूँगी और 1 कप भर के मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी और चीनी को मैं पकने दूँगी 10 से 15 मिनट। अब इसके बाद देखें कितना अच्छा ये बन गया है हमारा शरबत। अब इसको मैं किसी भी बॉटल में फ्रीज़ कर दूँगी और जितना मुझे नीड होगी, जितने ग्लास मुझे बनाना होगा उस हिसाब से मैं इस मिक्सचर को लूँगी और पानी में घोल के बना लूँगी। अच्छा, मैं इसमें चिया सीड्स या जो तुक मलंगा आता है वो ऐड करूँगी। मेरे पास भिगाए हुए चिया सीड्स हैं। अब मैंने इस पानी में इसको ऐड करना है। खालिस पानी मैंने इसका लिया था पुदीने का। अब इसमें मैं 2 से 3 गिलास पानी डालूँगी। ठंडा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। ये हमारा शरबत तैयार है। आप इसको टेस्ट कर लीजिए, आपको अगर चीनी कम लगे या कुछ कम लगे तो आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें अब काला नमक डाला है। अब मैं ये सर्व कर रही हूँ। ये देखें बहुत ही मज़ेदार ये शरबत तैयार हुआ है हमारा बनके। ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा और अपनी इफ्तियारी में ज़रूर इसको पिएगा। इससे हमारे मैदे की सारी गर्मी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मज़ेदार सी हमारी शरबत है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।